साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं दृष्टिकोण। नवाब मलिक एनसीपी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, जिन्होंने ड्रग्स मामले में किस तरह समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए थे, उसके बाद ये पूरे आरोपों का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े मानहानि का मामला लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। सवाल ये कि नवाब मलिक मीडिया में रोज आरोप लगाते हैं और पूरे के पूरे वानखेड़े परिवार को वो घेरे में ले चुके हैं, लेकिन ना तो वो पुलिस के पास जाते हैं और ना ही इस पूरे मामले में अदालत जाते हैं। लेकिन अदालत में मामला पहुंच चुका है। हो ये रहा है कि वानखेड़े परिवार जरूर कोर्ट जा रहा है और पुलिस के पास जा रहा है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि के मामले पर सुनवाई हुई और उसमें कोर्ट ने सीधे सीधे नवाब मलिक से पूछा है कि आपने जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया, आपने जो भी दस्तावेज सोशल मीडिया में रखे, क्या वो वेरीफाइड है? यानी आपने क्या उनकी जांच की और क्या आप बतौर एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इन दस्तावेजों को रख रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि रोज नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते आए हैं, और उसी क्रम में उन्होंने समीर वानखेड़े की जाति, उनके धर्म पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर उनके पिता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। मामला नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाम समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए जो मुसीबतें खड़ी हो गई हैं उसे लेकर है, क्योंकि नवाब मलिक खुद आरोपों की एक झड़ी लगा चुके हैं। नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से लगभग हर रोज मीडिया के सामने आते हैं, एक नया आरोप लेकर, एक नया किरदार बताकर वो चले जाते हैं। हर दिन उनके निशाने पर कोई नया शख्स होता है। उन्होंने समीर वानखेड़े के परिवार के लगभग हर सदस्य पर आरोप लगाए हैं। फडणवीस के परिवार पर आरोप लगाए, कुछ और उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी आरोप लगाए। लेकिन आप सोचिए कि नवाब मलिक के सवालों के घेरे में समीर वानखेड़े, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े, समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और यहां तक कि क्रांति रेडकर की बहन पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए। इन सब आरोपों के तो जवाब वानखेड़े परिवार दे ही रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अब वानखेड़े परिवार एक तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा है और दूसरी तरफ कोर्ट भी जा रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि नवाब मलिक सिर्फ आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वानखेड़े परिवार को पुलिस से लेकर कोर्ट तक का रास्ता तलाशना पड़ रहा है इन आरोपों का न सिर्फ जवाब देने, बल्कि इस पूरे मामले में उन पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें निराधार बताने के लिए। और इसीलिए आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल सीधे सीधे पूछा है कि आप किस हैसियत से ये सवाल पूछ रहे हैं और ये हलफनामा दीजिए कि ये आरोप सही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक तरफ नवाब मलिक के वकील थे और दूसरी तरफ ज्ञानदेव वानखेड़े यानी समीर वानखेड़े के पिता के वकील थे, और अब अदालत ने दोनों से ही कहा है कि वो कोर्ट में हलफनामा दायर करें। नवाब मलिक ये हलफनामा दायर करें कि जो जो जानकारी उन्होंने लोगों के सामने रखी है वो सही है, वो जांच की हुई जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानदेव वानखेड़े से कहा गया है कि वो एक हलफनामा दायर करके ये बताएं कि जो जो आरोप उन पर लगाए गए वो झूठे हैं, बेबुनियाद है। यानी अब ये पूरा मामला अदालती है और लंबा चलेगा।